नमस्कार, माई सेल्फ सुहास पटेल। मैं आप सभी विद्यार्थियों का कणबा गुरुकुल की ओर से स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स एंड चैप्टर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.1 we finished. Now new exercise 3.2, and for 3.2 some information is given here. Here a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, one equation. Second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. It means two equation is given, so three condition apply. First condition, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो equation consist unique solution. ग्राफ आर इंटरसेक्शन, यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. इक्वेशन इनकंजिस्टेंट, बराबर इक्वेशन इनकंजिस्ट आएंगे. नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आएगा नहीं. ग्राफ आर पैरेलल, यानी एक ऊपर और एक नीचे पैरेलल आएगा. जैसे ये सीलिंग और ये है, दोनों है, दो दीवार है. ओके. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इक्वेशन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट दूसरा वर्ड है, इसका मीनिंग रहता है कंजिस्टेंस, वही का वही, बराबर सेम दूसरा वर्ड है खाली. इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं. ग्राफ कंजिस्टेंस लाइन, ग्राफ एक ही लाइन आएगी. ओके. इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 3.2 इसमें आएगा, बराबर. और ये आपको मालूम पड़ जाएगा आगे कैसे करते हैं. ओके. वेरी इजी है और मैंने आपको ये बता दिया. ओके. तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं. चलो पहले फर्स्ट रीड द क्वेश्चन आफ्टर वी डूइंग द सॉल्यूशन. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. For the pair of the linear equation in the following problems, find their solution graphically. यानी इसका ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन लाना है. फर्स्ट क्या है? ओके. फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 question 1. Here in the question, what is given here? First, 10 students of the class 10 took part in the mathematician quiz. Okay. The number of the girls is 4 more than the number of the boys. इसके मतलब है यहाँ बॉय एंड गर्ल की बात की है. तो पहले सपोज करेंगे, लेट फर्स्ट पार्ट, लेट द number of boys be x, the number of girl be y. Okay. Here given total 10 students is given here. Okay. So x plus y is equal to 10. Okay. Now going this side, 10 minus y. Now taking the graphically solution for this x y. Here y value put here. Suppose y value we put here 5. So 10 minus 5, so answer be 5. So y is equal to 6. 10 minus 6, so आंसर बी 4. ओके. इस तरीके से सॉल्यूशन आ सकता है.
दूसरा है इसमें इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स भी इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, यानी जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब क्या, सपोज ये गर्ल्स y है नहीं दिया हुआ, देखो गर्ल्स by एंड बॉयज x मोर देन 4, 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो कौन गर्ल ज़्यादा है, सो गर्ल्स ज़्यादा है, तो हमने इक्वल टू करना है, तो इक्वल टू के लिए क्या करें, +4। ओके, इसके ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशन लेंगे एक्स वाई, चलो एक्स में 0 रखेंगे तो 0 + 4 तो आंसर 4 आएगा, 1 रखेंगे 1 + 4 सो 5 आएगा। ओके, नाउ वी यूज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफ y dash x dash, okay, and we getting the answer. What happened we here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, now put here 5 5, x में 5 है, y में भी 5 है, ये 5 है, फिर है x में 4 6, x में 4 y में 6, okay, now we draw the line, okay, so what happened here, we draw the line, so passes through both the axes, okay, you draw with the scale and pencil and use the graph, आपको ग्राफ यूज करना है। ओके, ये हो गया, दिस लाइन x + y = 10, ओके, दूसरी जो लाइन है वो करते हैं 0 4, x में 0 यहाँ आएगा और 4 यानी y एक्सिस में आएगा, 1 5 1 5, okay, so here both and passes through the line, so we get क्या है टेढ़ा मेरा, 5 1 यहाँ है, तो what happened, ये लाइन आएगी, now this name is here y = x + 4, so what is the solution, 3 7, x में 3 आया, y में 7, after we return the answer, ये 3 यहाँ है और 7 यहाँ है, so answer the numbers of boy b x, x का मतलब क्या है 3, numbers of girl b y, y का मतलब है 7, आंसर इस तरीके से आंसर आ सकता है। और दूसरा लेते हैं, हियर 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, दोनों का कॉस्ट 50 रुपीज़ है।
ओके, फिर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड द 1 पेन. आपको 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट कितनी होगी वो फाइंड करना है. ओके, इसके लिए अपने ये करते हैं. चलो सेकंड पार्ट्स लेट यहाँ से चेंज हो जाएगा पूरा. यहाँ भी चेंज हो जाएगा, देखते हैं. फिर ये भी पूरा चेंज हो जाएगा. Okay, here find out the each one pencil, cost of the one pencil. So first suppose that let the cost of one pencil be X rupees. Okay, this is not given, so X rupees here. Okay. A second pen. Now find out the one pen. So the cost of one pen be Y rupees. Okay. अब this is given 5 pencil and 7 pen. Total cost 50 rupees. 5 pencil, 7 pen. तो क्या आएगा देखो, 5x plus 7y is equal to 50. This is given. Okay. Here 5 pencil, 7 pen. Total cost ₹50. This is given. Okay. So now we want to find the value. So 7y is equal to 50 minus 5x plus going this side minus. So y is equal to 50 minus 5x by 7. ये 7 डाउन साइड जाएगा. Okay. Now making a table. Okay. x and y. इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है. तो वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा. चलो इसमें रखते हैं और x की जगह 3 रखते हैं. चलो 3 रखेंगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ y is equal to 50 minus 5 into 3 upon 7. 50 5 3 is 15 upon 7. 35 by 7. 7 5 जा. आंसर क्या आया 5. ये 5 आएगा. ओके. इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है. अब इसमें 10 लेते हैं सपोज. एनी नंबर यू टेकन बट दिस इज वेरी इजी सो वी टेकन. सेकंड लेते हैं y इज इक्वल टू सेम टू सेम 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7. 50 10 5 is 15 upon 7. 50 minus 57 so 0. ओके. इस तरीके से आपकी वैल्यू आ सकती है. ओके. दूसरा इक्वेशन देखते हैं. फर्स्ट हुआ. सेकंड में क्या है देखते हैं कि आपको बोला है 7 पेंसिल एंड 5 पेन. टोटल ₹46 ये दिया हुआ है. चलो देख लेते हैं. इसमें जो दिया हुआ है वो देखते हैं पहले. क्या दिया हुआ है 7 पेंसिल यानी 7x और 5 पेन्स 5y is equal to 46. ओके. नाउ वी मेकिंग ए सब्जेक्ट. अब कोई भी सब्जेक्ट बना सकती हो. और
7x going this side, so 5y is equal to 46 minus 7x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो उसका टेबल बनाने का है, टेबल बनाएंगे x y, ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू, ये आपको पुटिंग करना है x की वैल्यू, क्यों, इनर साइड x है, आप पहले पुट कर सकते हो 3 सपोज, तो क्या आएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, 46 7 3 जा 21 अपॉन 5, 6 माइनस 1 5 2, तो 5 5 जा 25, सो 5 ना, ये इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वैल्यू एनी वन टेकन, बट ये आपको इजी वैल्यू यू टेकन, सो इजी गेटिंग द सेकंड आंसर एंड ग्राफ ऑल्सो इजी. अब इफ यू टेकन डिफिकल्ट वैल्यू, सो इन प्रॉब्लम ऑफ ग्राफिंग, इसलिए आपको इजी वैल्यू लेनी है, ओके. इस तरीके से आपको फिर दूसरा क्या लेना है, कोई भी वैल्यू लेते, सपोज 8 लेते हैं, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, 46 7 इंटू 56 अपॉन 5, सो माइनस 10 अपॉन 5, 5 टू 10 माइनस 2, है ना, इस तरीके से आंसर आ सकता है, तो y के अंदर माइनस 2 आया है. अब आपको ग्राफिकली करना है, इसलिए मैं रब कर देता हूँ, ओके. तो यहाँ आएगा आपका -1 और -2, तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, ओके. नाउ यूज द ग्राफ, और यूज ग्राफ एंड पेंसिल पेन, तो आपको इजी पड़ेगा. चलो, x में 3 y में 5, x में 3 है और y में 5, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, यहाँ. दूसरा लेते हैं x में 10 y में 7, x में 10 यहाँ रहा और y में 7 यहाँ रहा, ओके. आपको तो लाइन दिया होगा, इसलिए आपको लाइन ड्रॉ करनी नहीं है, बराबर, बिकॉज यू यूज द ग्राफ, ओके. एक इसमें ग्राफिकली करना है, इसलिए ये आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा लाइन लेना है, बराबर. आप कर सकते हो, यहाँ आपको फर्स्ट लाइन जो है x में 3 5, 3 और 5 बराबर है, y में x में 10 और 7, 10 लिया तो 10, सो 10 0 आएगा, सॉरी 10, तो यहाँ आएगा 10 0, ओके, बिकॉज यूर 10 5 50, 50 माइनस 50 0 आएगा, सो 0 आएगा. नाउ वी ड्रॉ द लाइन passes through the each of the point. Okay, now written the name. This line name is 5x or 5x plus 7y. This line 7y is equal to 50. This is name. Okay. Now second line x3 y5, x3 5 यहाँ आएगा same to same. x8 y minus 2, 8 minus 2 नीचे आएगा. हाँ. Now draw the line. Okay. ये इंटरसेक्ट करेगा. Name write down here. तो 7x plus 5y is equal to 46. ये आएगा 3 5. Okay. Now write down the answer.
द कॉस्ट ऑफ, क्या है पहला, 1 पेंसिल रुपीज़ एक्स, एक्स यानी क्या है 3 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज़ वाई, वाई यानी 5। इस तरीके से आंसर आ सकता है। ओके ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसमें ये यूज़ होगा इसलिए मैंने रखा है, बराबर। क्वेश्चन 2 क्या देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। आपको ये सब ग्राफ में ही करना है तो ही आपको इजी पड़ेगा, वरना सब मिक्स हो जाएगा। चलो, नाउ फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। ओके, on the comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the whether the lines representing the following pairs of lines representing the following pairs of linear equation intersecting at the point and or parallel or conjunct। आपको ये बताना है इसमें पैरेलल है, कंजिस्ट है या नॉट कंजिस्ट है। ओके, क्वेश्चन 2 फर्स्ट। क्वेश्चन 2 फर्स्ट, दिस गिवन 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Okay, first here what is given here, so compare here a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This compare here a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, compare with इसमें के साथ कंपेयर करेंगे तो यू सो a1 इज इक्वल टू 5, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8। ओके, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 is equal to -9. Okay, so here a1 b1 c1 first a2 b2 c2. Now first ratio, so a1 upon a2 5/7, b1 upon b2 -4/6, कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3, c1 upon c2 8/-9. Okay, so you saw all the answer here, this 5/7, here -5 or 2/3, here -8/9. So it means a1 upon a2 and b1 upon b2 not equal to, देखो a1 upon a2 5/7 है, b1 upon b2 -2/3 है। सो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon d2, तो ये लिख सकते हैं क्या आंसर में, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, कंजिस्टन। ओके, ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ग्राफ क्या आएगा, इंटरसेक्शन, बराबर। इसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन, इसमें ग्राफ कैसा आ सकता है, इंटरसेक्शन ना। ये अपने को फाइंड करने का बोला है, इसके लिए मैंने ये रखा है, आपको इजी पड़ेगा। सो फर्स्ट प्रिपेयर दिस, सो यू गेटिंग द आंसर, ऐसे आंसर कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, सो सेकेंड में क्या है, हियर सेकेंड पार्ट
9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Okay, so first compare, इसके साथ कंपेयर करेंगे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. तो फर्स्ट a1 है, a1 क्या है 9, सेकेंड b1 क्या है 3, c1 12. ओके, a2 18, a2 b2 6, c2 24. ओके, नाउ सॉल्यूशन लेंगे a1 अपॉन a2. a1 अपॉन a2 क्या है 9 by 18, 9 2 18, 1 by 2. b1 upon b2, so 3 by 6, 3 2 जा 6, 1 by 2. c1 upon c2, 12 by 24, 12 by 24, 12 2 is 24, 1 by 2. It means here all answer a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. All answer same. तो क्या है, if all answer same, इक्वेशन कंसिस्टेंट से डिपेंडेंट दोनों एक ही है, बराबर. इसमें लिख सकते हैं इक्वेशन, बराबर, ये लिखोगे, ये लिखो, बराबर. कंसिस्टेंस भी लिख सकते हो, कंसिस्टेंट. ओके, और दूसरा क्या है, ग्राफ क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बराबर, ये आ सकता है. तीसरा क्या है, ग्राफ कंसिस्टेंट लाइन, वो आ सकता है, ये लिख सकते हो, बराबर. इस तरीके से सेकंड फिनिश हो गया. अब क्वेश्चन 2 का थर्ड. तो क्वेश्चन 2 का थर्ड क्या है, so now question 2 third part. Okay, first return the answer. Third part question here, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. दूसरा क्या है, 2x minus y plus 9 is equal to 0. This is given. Find this. Okay, आपको ये find करना है. चलो पहले देखते हैं. कंपेयर हियर, a1 is equal to 6, b1 is equal to minus 3, c1 is equal to 10, a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1, this minus 1, no one value so minus, c2 is equal to 9. Okay, so first ratio a1 upon a2, 6 by 2, 2 3 जा 6, so 3. b1 upon b2, 3 by minus 1, answer minus 3. c1 upon c2, 10 by 9. ओके, इसके अंदर आप देख सकते हो ऑल सॉल्यूशन इसमें सेम नहीं है. ओके, तो आप देख सकते हो थर्ड में कि ये minus 3 here, minus 3 minus 1, so minus 3 minus minus plus 3 आएगा. first two are same. Okay, minus 3 here, so minus minus plus, so a1 upon a2 and b1 upon b2, ये फर्स्ट टू सेम है, थर्ड सेम नहीं है. तो फर्स्ट टू सेम है, वो कहाँ है, ये रहा. थर्ड नहीं, सेम नहीं है. नॉट इक्वल टू c1
C1/C2 ये सेम नहीं है। ओके, तो अब ये लिख सकते हैं इक्वेशन क्या इनकंजिस्टेंट बराबर नो सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और ग्राफ पैरेलल आएगा। और इस तरीके से ये इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट आई रीड आफ्टर वी सॉल्व। Okay, on the comparing the ratio a1/a2 b1/b2 c1 is to find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। ये ऐसा ही करना है, फिर से करते हैं सेम टू सेम। चलो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 फर्स्ट क्या है 3x + 2y = 5। दूसरा है 2x - 3y = 7। सेकंड ए है। ओके, तो फर्स्ट यू मेकिंग दिस योर इक्वेशन = 0 आना चाहिए। सो फर्स्ट 3x + 2y -5 = 0, 2x - 3y -7 = 0 और प्लस गोइंग दिस साइड माइनस, प्लस गोइंग दिस साइड माइनस। a1 आएगा 3, b1 2, c1 -5। ओके, ये लेंगे इसके अंदर a2 2, b2 -3, c2 -7। ओके, सो a1/a2 3/2, b1/b2 2 - 3, c1/c2 -5 - 7 माइनस प्लस 5/7। ओके, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि नो वन इज सेम बराबर। इसके अंदर देखो एक भी सेम नहीं है, तो फर्स्ट a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो ये लिख सकते हैं। हाँ, सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसे? ये दोनों आंसर सेम नहीं है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? उसने पूछा कंजिस्टेंट, यस कंजिस्टेंट बराबर ये ऐसे। दूसरा लिखते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्वेश्चन 3 का सेकंड। चलो फर्स्ट क्या दिया है? चलो क्वेश्चन 3 second, first written the equation 2x - 3y = 8। दूसरा क्या दिया है? 4x - 6y = 9, दिस गिवन। ओके, अब आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। चलो पहले गोइंग दिस साइड 2x - 3y -8 = 0, 4x - 6y -9 = 0। पहले इस तरफ लाना है, मेकिंग इज 0। आपको 0 बनाना है। इक्वेशन एक बार देख लेने का, कोई भी क्वेरी होगी तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए। ओके, फर्स्ट a1 क्या आएगा? 2, b1 -3, c1 -8, a2 4, b2 -6, c2 -9। ओके, अब देखते हैं a1/a2 क्या है? 2/4 यानी 2 2 = 4, 1/2। b1/b2 ओके -3 -6 माइनस कर 3 2 = 6, 1/2। थर्ड c1/c2 -8 -9 माइनस कर 8/9 बराबर। अब इसमें देख सकते हैं कि a1 a2 और ये दोनों सेम है और लास्ट सेम नहीं है बराबर। तो क्या लिखेंगे? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी फर्स्ट टू सेम है, लास्ट सेम नहीं है। ओके,
तो ऐसा होगा तो क्या लिख सकते हैं, इनकंजिस्ट, है ना। इसमें इतना ही पूछा है तो आप लिख सकते हो इनकंजिस्टेंट, है ना, फिनिश, इतना ही पूछा है इसलिए। चलो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। चलो थर्ड इक्वेशन क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या पूछा है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ओके ओके, दिस आंसर इज गिवन हियर, वेरी इजी। इसमें से कर सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 5/3, a1 a2 c1, a1 b1 c1 क्या है, माइनस 7, e2 9, b2 माइनस 10, c2 माइनस 14। ओके, अब ले जाते हैं a1 अपॉन a2, 3/2 अपॉन 9, तो 2 नीचे जाएगा, 3/2 इंटू 9, 3 3 जा 9, so 1/6, 2 3 जा 6। ओके, इस तरीके से b1 अपॉन b2, ओके, b1 क्या है, 5/3 माइनस 10, ये नीचे जाएगा 5, 3 इंटू माइनस 10, 5 2 जा 10, so माइनस 1/6। ओके, माइनस है इसलिए। दूसरा देखते हैं, इसके अंदर c1 अपॉन c2, c1 क्या है, माइनस 7 माइनस 14, माइनस माइनस कट, 7 2 जा 14, 1/2। अब इसके अंदर आंसर आप देख सकते हो कि सभी के आंसर सेम है कि नहीं, वो देखो कि आपका जो है आंसर 3/2 फर्स्ट 3/2x plus 5/3y is equal to 7. This equation 9x minus here 10y is equal to 14. Okay, 3y 5/3 minus 7, इसको इस तरफ ले जाइए, माइनस here minus 10y minus 14, ये 3/2 and 9, a1 a2, 5/3 and minus 10, so minus 7 minus 14, so 3/2 upon 9, यानी 2 नीचे चला जाएगा, यानी 2 इंटू 3 3 जाना 1/6। ओके, इस तरीके से ये 1/6 आएगा, और इसके अंदर माइनस 1/6, क्यों है, माइनस है, और ये है। तो ऑल इक्वेशन आप देख सकते हो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये फर्स्ट, बराबर। तो इसमें हाँ, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या आएगा, कंजिस्टेंट, है ना, इस तरीके से। ये ईजी है, बराबर। दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये किया है। अब इक्वेशन 4 और 5 देख लेते हैं, और उसके बाद ये लेक्चर फिनिश करते हैं। इक्वेशन 4 और 5, देख लेते हैं। चलो, इक्वेशन 4 क्या है, 5 क्या है। इक्वेशन 4, इसमें दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरा दिया है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। दिस इज गिवन। ओके, तो देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट मेक दिस साइड, so 5x minus 3y minus 11 is equal to 0, 10x plus 6y plus 22 is equal to 0। a1 a2 यहाँ देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो a1 is equal to फर्स्ट क्या है, 5, b1 minus 3, c1 minus 11,
A2 क्या है -10, B2 6, C2 22. ओके, अब कंपेयर करेंगे तो रेशियो A1 अपन A2 5 by -10, 5 2 10 and -1/2. B1 upon B2 -3 by 6, 3 2 6 -1/2. और दूसरा आएगा C1 upon C2 -11 by 22, 11 2 22 so -1/2. ओके, और आंसर सेम है, देखो सबका आंसर सेम है. सो A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2. आप देख सकते हो सेकंड्स कहाँ है? तो डिपेंडेंट या कंसिस्टेंस, बराबर. इस पर आप डिपेंडेंट भी लिख सकते हो, बराबर. ये एंड कंसिस्टेंट दोनों सेम ही है. ओके, और लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 5 नंबर है. 4 by 3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12. Okay, first 4 by 3x plus 2y minus 8 is equal to 0, 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. ओके, अब लेंगे A1 इज इक्वल टू 4 by 3, B1 2, C1 minus 8, A2 2, B2 3, C2 minus 12. ओके, A1 upon A2 4 by 3 by 2, तो 3 नीचे चला जाएगा. 4 3 into 2, 2 2 4, so 2 by 3. ओके, दूसरा लेते हैं B1 upon B2. B1 क्या है? 2 and 3, 2 by 3. C1 upon C2 क्या आएगा? -8 by -4, -12. 4 2 4 3 तो 2 by 3. इसमें भी देखो आप 2 by 3 2 by सबका आंसर सेम है, तो ये आंसर आएगा इसमें भी A1 upon A2, B1 upon B2 सबका आंसर 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3 एंड डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंस. बराबर, इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने फिनिश कर दिया. ओके, जय स्वामीनारायण.